गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी, और हो सके तो सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करे जी, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी, आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। हम सबको एक दिन इस संसार से जाना है। मौत से कोई भाग नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। मौत सबको बराबरी पर खड़ा कर देती है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम मौत से डरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या मौत हमें दुख और अंधकार में धकेलने के लिए आती है? नहीं, मौत तो सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार मालिक खड़ा है, गुरु खड़ा है, जो अपनी रूहों को अपने घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। गुरु साहिब कहते हैं, मौत का डर क्यों लगता है? क्योंकि इंसान तैयार नहीं है। इंसान ने अपने जीवन को सिर्फ शरीर की इच्छाओं में खर्च कर दिया, नाम का सहारा लिया नहीं, भजन सिमरन का अभ्यास नहीं किया, गुरु की वाणी को जीवन में उतारा नहीं। और जब मौत सामने आती है तो मन घबराता है, आत्मा कांपती है, क्योंकि कोई सहारा नहीं होता। परंतु संत सदगुरु बार बार समझाते हैं कि हे आत्मा, मौत से पहले मालिक से मिलने की तैयारी करो। मौत से पहले गुरु का दिया हुआ नाम अपने हृदय में बसा लो। मौत से पहले अपने भीतर उस धुन, उस रोशनी को पहचान लो, जिससे तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा असली घर सचखंड है। संगत जी, गुरु का काम ही यही है। मौत के समय जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब ना घर काम आता है, ना धन दौलत काम आती है, ना रिश्तेदार पास खड़े रह पाते, तब गुरु अपनी रूहानी ताकत से शिष्य की आत्मा को संभालता है। गुरु उस आत्मा का हाथ पकड़ लेता है और काल के दूतों से बचाकर उसे ऊपर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए कहा गया है, जिसने मौत से पहले गुरु को पहचान लिया, उसने मौत को भी जीत लिया। जिसने नाम का सहारा ले लिया, उसका अंतिम समय अंधकार में नहीं बल्कि रोशनी में गुजरता है। हम सबको यह समझना है कि मौत कोई डर की चीज नहीं है। मौत तो सिर्फ शरीर छोड़ने का नाम है। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदल देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को बदल देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर नाम का सहारा है, गुरु की छाया है, तो आत्मा नए कपड़े पहनकर मालिक की गोद में पहुंच जाती है। अगर नाम का सहारा नहीं, तो आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। इसीलिए आज ही से तैयारी करनी है, आज ही से नाम का सहारा लेना है, आज ही से भजन सिमरन में बैठना है। आज ही से यह तय करना है कि जब मौत आएगी तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहूंगा कि आओ मालिक, मैं तैयार हूं। तुम्हारा दिया हुआ नाम मेरे भीतर गूंज रहा है। मेरे गुरु की कृपा मेरे साथ है। कबीर साहिब कहते हैं कि मौत का रास्ता कठिन नहीं है, कठिनाई तो हमारी लापरवाही है।
जिसने जीवन में तैयारी नहीं की, जिसने नाम को पकड़ा नहीं, जिसने गुरु की वाणी को अपनाया नहीं, उसके लिए मौत एक डरावना अंधकार है। पर जिसने नाम को हृदय में बसाया, जिसने सिमरन को अपनी सांस बना लिया, जिसने भजन को अपनी आदत बना ली, उसके लिए मौत कोई बोझ नहीं, बल्कि मालिक से मिलने का सुखद अवसर है। सोचो, अगर हमें किसी बहुत प्रिय मित्र से मिलने का समय तय हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं, कितना उत्साह होता है, कितनी खुशियां होती है। तो फिर मालिक से मिलने का समय आए तो हमें क्यों घबराना चाहिए, क्यों डरना चाहिए? यह तो आत्मा के जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। मगर याद रखो, यह खुशी तभी संभव है जब नाम भीतर जागृत हो, जब गुरु का दिया हुआ सिमरन भीतर चलता रहे, जब आत्मा का संबंध नाम से जुड़ जाए, शब्द से जुड़ जाए। अगर तैयारी अधूरी है तो मौत हमें झकझोर देती है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि आज को संभालो, कल का भरोसा मत करो। आज ही से मालिक का नाम लो, आज ही से गुरु की शरण में जाओ, आज ही से भजन सिमरन को जीवन का आधार बना लो। गुरु ही असली रखवाला है। जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, जब सांसें थमने लगती है, जब आंखें पलटने लगती है, तब गुरु ही उस आत्मा का हाथ थाम कर कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस क्षण आत्मा के सारे डर मिट जाते हैं और वह शांति और प्रेम में लीन होकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। याद रखो, मौत का दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। अगर आत्मा नाम से जुड़ी है तो उसे शरीर का त्याग भी मधुर लगता है, क्योंकि वह जानती है कि मैं अपने मालिक की गोद में जा रही हूं। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि आज ही से अभ्यास करो, हर सांस के साथ नाम जपो, हर स्थिति में सिमरन करो, सोते जागते मालिक को याद करो। यही वह पूंजी है जो मौत के समय काम आएगी। बाकी सब तो यहीं छूट जाएगा। देखो, कबीर साहिब ने अपने दोहे में भी कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कहने का मतलब है, जब हम संसार में आते हैं तो दुनिया हंसती है और हम रोते हैं, लेकिन जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जब मौत का समय आए तो हम मुस्कुराएं और संसार रोए। यानी मृत्यु भय का नहीं, आनंद का क्षण बने। आप जी ने एक जगह और कहा कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। संत कबीर समझाते हैं कि केवल हाथ में माला फेरने से काम नहीं होगा। मौत के समय काम आएगा तो वही नाम सुमिरन जो भीतर मन के पर चलता रहेगा। बाहर की माला छूट जाएगी, लेकिन भीतर की माला ही आत्मा को ऊपर ले जाएगी। गुरु ही असली रखवाला है। संगत जी, मौत से पहले मालिक से मिलने की तैयारी करने का सबसे सरल उपाय है गुरु का नाम, गुरु का दिया हुआ सिमरन। याद रखो, यह शरीर नश्वर है, यह धन दौलत यहीं छूट जाएगी, यह रिश्ते नाते यहीं तक साथ देंगे, पर एक ही साथी ऐसा है जो मौत के पार भी साथ चलता है, और वह है गुरु का नाम। मौत के समय इंसान का असली चेहरा सामने आता है। जिसने जीवन भर नाम कमाया है, उसकी आत्मा मुस्कुराकर शरीर छोड़ती है। जिसने मोह माया कमाई है, उसकी आत्मा रोते चिल्लाते शरीर छोड़ती है।
जिसने मालिक को याद किया है उसकी आंखों में रोशनी होती है। जिसने संसार को याद किया है उसकी आंखों में अंधकार होता है। संतजन समझाते हैं कि आज ही से भीतर तैयारी करो, सांस सांस में नाम भरो, जागते सोते गुरु को याद करो। यह अभ्यास मौत के समय अपने आप साथ देगा, क्योंकि मौत अचानक आती है, वह चेतावनी देकर नहीं आती। जो रोज नाम के सहारे जी रहा है वही मौत के समय निडर रहेगा। कहते हैं कि गुरु ही असली रक्षक है। जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है तो काल के दूत उसे पकड़ने आते हैं। वे डराते हैं, धमकाते हैं, भूत प्रेत का रूप धर लेते हैं। पर जिसने नाम कमाया है उस आत्मा के पास गुरु की शक्ति होती है। गुरु का हाथ उस आत्मा को थाम लेता है और काल के दूत पास नहीं आ पाते। गुरु का दिया हुआ नाम बिजली की तरह चमकता है और आत्मा सीधे ऊपर खिंच जाती है। संगत जी, मौत कोई अंत नहीं, यह तो नई शुरुआत है। जिसे गुरु की शरण मिल गई उसके लिए मौत मिलन का द्वार है, और जिसे गुरु की शरण नहीं मिली उसके लिए मौत डर और अंधकार है। अब यह हमें तय करना है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आज ही निर्णय करो, नाम को जीवन का आधार बनाओ, भजन सिमरन को सांस सांस जपो, गुरु की वाणी को नियम बना लो, ताकि जब मौत आए तो तुम कह सको कि मालिक मैं तैयार हूं, तुम्हारा दिया नाम मेरे भीतर गूंज रहा है, मेरा गुरु मेरे साथ है। जो मौत से पहले नाम कमा लेता है उसके लिए मौत दुख नहीं बल्कि गुरु से मिलने की राह बन जाती है। संगत जी, मौत का समय आसान नहीं होता। आदमी सारी उम्र धन जोड़ता है, रिश्ते बनाता है, हवेलियां सजाता है, पर जब मौत का बुलावा आता है तो सब कुछ छूट जाता है। उस घड़ी सिर्फ एक ही सहारा होता है, गुरु का नाम, गुरु की दया और गुरु की नजर। जो पूरी जिंदगी मालिक की तैयारी में लगे रहते हैं, मौत उनके लिए डरावनी नहीं होती। उनके लिए मौत एक पुल बन जाती है, इस पार से उस पार जाने का, शरीर से आत्मा को छुड़ाने का, कैद से आजादी पाने का। कबीर साहिब कहते हैं कि सच्ची तैयारी तब है जब मन के भीतर नाम की डोरी बंध जाए और सांस सांस में मालिक बस जाए। संगत जी, मौत का समय अंधेरी सुरंग जैसा है। अगर आत्मा ने नाम की ज्योति भीतर जलाई है तो वह सुरंग भी उजाले से भर जाती है, पर अगर मन ने सारी उम्र संसार में डुबो दिया तो उस घड़ी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु का काम ही यही है कि वह आत्मा को सहारा दे। वह कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जैसे मां बच्चे का हाथ पकड़कर अंधेरे से निकाल लेती है, वैसे ही गुरु आत्मा का हाथ पकड़कर काल की पकड़ से छुड़ा देते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कहने का मतलब है, जब तक मैं था, अहंकार था, तब तक परमात्मा ना मिले। जैसे ही मैं मिटा तो भीतर का दीपक जल उठा और मालिक सामने आ गए। संगत जी, मौत की तैयारी का असली अर्थ यही है कि मैं को मिटाना। राग, द्वेष, अहंकार, लालच, यह सब छोड़कर गुरु के नाम में रंग जाना, गुरु की मर्जी में चलना, तभी मौत की घड़ी चैन और शांति से कटेगी। जो संगत मौत से डरते हैं उन्हें आज से यह निश्चय करना होगा कि अब बाकी जीवन मालिक की तैयारी में लगना है।
भजन, सिमरन, सेवा, इन्हीं से आत्मा मजबूत होगी। और जब आत्मा मजबूत होगी तो मौत भी मुस्कुराकर आएगी, डराकर नहीं। संगत जी, मौत का समय वह इम्तिहान है जिसमें न सोने चांदी साथ चलता है, न घर द्वार, न रिश्तेदार, न बेटा बेटी। उस समय सिर्फ और सिर्फ गुरु का दिया हुआ नाम ही सहारा बनता है। जिंदगी भर अगर नाम जपा है, जिंदगी भर अगर मालिक को याद किया है, तो मौत का दुख भी सुख में बदल जाता है। कबीर साहिब चेताते हैं कि माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं कि हाथ से माला फेरना, जुबान से नाम लेना, लेकिन मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो यह सच्चा सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन वही है जिसमें मन भी नाम में लग जाए और आत्मा भीतर की रोशनी में टिक जाए। संगत जी, जिसने सच्चे मन से नाम जपा, उसके लिए मौत कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक सुनहरी सुबह है, जहां से आत्मा अपनी असली मंजिल की तरफ उड़ान भरती है। गुरु की महिमा तो यही है कि वह मौत के समय भी आत्मा का हाथ नहीं छोड़ते। काल चाहे कितना भी जोर लगा ले, गुरु अपनी प्रेमी को काल की पकड़ से बचा लेते हैं। वह आत्मा को संभालते हैं, उसे डर से मुक्त करते हैं और धीरे धीरे उस पार की ओर ले जाते हैं। देखो, अभी अभी हमने सुना, जब हम इस दुनिया में आए तो सबने खुशी मनाई, पर हम रोए। लेकिन जीवन ऐसा बिताओ कि जब जाओ तो तुम हंसो और संसार रोए। यानी मौत के समय आत्मा प्रसन्न हो, क्योंकि उसे पता है कि वह मालिक से मिलने जा रही है। संगत जी, मौत से पहले की सबसे बड़ी तैयारी है सिमरन को आदत बनाना, भजन को जीवन का हिस्सा बनाना और गुरु की आज्ञा में चलना। क्योंकि जब मौत आएगी तब सांस टूट जाएगी, जुबान थम जाएगी, पर अंदर जो नाम गुंजेगा वही सहारा बनेगा। गुरु का नाम आत्मा को सहलाएगा। जैसे मां बच्चे को थपक कर सुलाती है, वैसे ही गुरु आत्मा को संभाल कर काल से बचा लेते हैं। इसीलिए संगत जी, आओ अब से यह निश्चय करें कि हर सांस मालिक को समर्पित हो, हर पल नाम में गुजरे, ताकि मौत के समय कोई डर ना रहे, सिर्फ और सिर्फ शांति हो, गुरु का साथ हो, मालिक का मिलन हो। मौत का समय आत्मा के लिए सबसे नाजुक पल होता है। जिस घड़ी शरीर छूटने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सांस डगमगाने लगती है, उस समय आदमी घबरा जाता है, डर से कांप उठता है। पर संत महापुरुष हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर आत्मा ने जीवन भर गुरु के नाम से नाता जोड़ा है तो मौत की घड़ी डर की नहीं, बल्कि मिलन की घड़ी बन जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कहने का मतलब है, जिन्होंने सच्चे दिल से खोज की, उन्होंने मालिक को पा लिया, क्योंकि उन्होंने गहरे उतरने का साहस किया। लेकिन जो डरते रहे, किनारे पर बैठे रहे, वे मालिक तक ना पहुंच सके। मौत की तैयारी का मतलब है किनारे ना बैठना, बल्कि नाम के सहारे गहरे में उतरना। क्योंकि जो सतगुरु ने नाम का सहारा दिया है वही हमें पार ले जाएगा। गुरु का नाम ही जीवन का असली खजाना है। संसार के खजाने तो यहीं रह जाते हैं, लेकिन नाम का खजाना तो मौत के बाद भी आत्मा का साथ देता है। जैसे यात्री सफर में राशन लेकर चलता है, वैसे ही आत्मा मौत की यात्रा में नाम का सहारा लेकर चलती है।
गुरु मौत के समय आत्मा को इस तरह संभालते हैं जैसे पिता बच्चे को गोद में उठाकर गहरी खाई से बचा ले। काल के दूत चाहे चारों तरफ खड़े हो, लेकिन गुरु अपनी दया दृष्टि से आत्मा को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कहते हैं कि जो अपने अहंकार और माया के घर को जलाकर सिर्फ नाम में लग जाता है, वही मौत की घड़ी में बेखौफ होकर गुरु का साथ पाता है। संगत जी, अगर हम मौत से पहले यह तैयारी कर लें कि नाम को जीवन का साथी बना लें, गुरु को अपना रखवाला मान लें, तो मौत के समय कोई डर नहीं बचेगा। मौत हमें काल के पंजे में नहीं ले जाएगी, बल्कि गुरु की गोद में बिठाकर मालिक के दरबार तक पहुंचा देगी। इसीलिए संगत जी, सच्चा सत्संगी वही है जो मौत को याद रखकर जीवन बिताए, क्योंकि मौत याद है तो तैयारी होगी, और तैयारी होगी तो मालिक से मिलन पक्का होगा। कबीर साहिब कहते हैं कि मौत का नाम सुनते ही आदमी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि मौत अंत नहीं, बल्कि आत्मा के असली सफर की शुरुआत है। जो इस सत्य को मान लेता है वही मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत को मालिक से मिलने का द्वार समझता है। कबीर साहिब कहते हैं, मरता मरता जग मुआ, मुआ न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुरी न मरना होए। कहते हैं दुनिया में हर कोई मरता है, लेकिन असली मरना वही है जिसमें आत्मा नाम में लीन हो जाए। ऐसा मरना बार बार नहीं होता, बल्कि उसी में जीवन की मुक्ति छिपी है। जब मौत आती है तो आत्मा शरीर से निकलने लगती है। यह वह पल है जहां सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि मन और काल मिलकर आत्मा को भटकाने की कोशिश करते हैं, पर वही आत्मा सुरक्षित रहती है जिसके सिर पर गुरु का हाथ है। गुरु उस समय आत्मा को समझाते हैं कि डर मत, यह शरीर का त्याग है, तू अमर है, तुझे मालिक के घर जाना है। और आत्मा जैसे ही गुरु की वाणी पर विश्वास करती है, उसका डर मिट जाता है, उसका दर्द शांत हो जाता है। संगत जी, गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह आत्मा को मौत की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ते। जैसे सिपाही युद्ध में अपने राजा के झंडे के नीचे सुरक्षित होता है, वैसे ही आत्मा गुरु के नाम की छाया में सुरक्षित हो जाती है। कबीर साहिब का एक और अमृत वचन है, जब लगना समरे राम नाम, तब लग निश्चल माही, मरण समय संभरे नहीं, पीछे हंसबे काही। कहने का मतलब है, जब तक जीवित हो तब तक राम नाम को थाम ले, क्योंकि मौत के समय मन स्थिर नहीं होता। अगर जीवन में नाम नहीं जपा तो मौत की घड़ी में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए संत जन कहते हैं कि आज से तैयारी करो भाई, अभी से तैयारी करो, क्योंकि मौत बताकर नहीं आती। जो अभी नाम से जुड़ गया उसकी मौत भी मंगल हो जाएगी। मौत के समय गुरु आत्मा को अपने साथ लेकर काल की पकड़ से छुड़ा देते हैं और धीरे धीरे आत्मा को उजाले की ओर ले जाते हैं। उस उजाले में कोई डर नहीं होता, सिर्फ शांति, सिर्फ प्रेम, सिर्फ मालिक की गोद होती है। गुरु साहिब कहते हैं कि मौत का समय वही आता है जो हर जीव के लिए निश्चित है। कोई उससे बच नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन डर उस समय लगता है जब आत्मा तैयार नहीं होती। जो जीवन में गुरु के नाम से जुड़ गया,
जो हर सांस सांस में सिमरन करता रहा, उसके लिए मौत घबराहट नहीं बल्कि आनंद और शांति लेकर आती है। कबीर साहब कहते हैं कि नाम का सागर इतना गहरा और विशाल है कि जो इसमें पूरी तरह डूब जाता है वही मौत के समय मालिक का दरबार पाता है। जो व्यक्ति नाम के सहारे चलता है उसके लिए शरीर का त्याग भी मधुर होता है। सांस रुकने पर भी मन शांत रहता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि यह केवल शरीर का बंधन है और मालिक के घर जाने का अवसर है। गुरु की महिमा यही है कि वह मृत्यु के समय भी शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। वह आत्मा को पकड़ते हैं, मार्ग दिखाते हैं और काल के दूतों से बचाते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को खतरनाक रास्तों से निकालती है, वैसे ही गुरु अपने भक्त को सुरक्षा देते हैं। मौत की घड़ी में सबसे बड़ा सहारा वही है जिसने जीवन में नाम को पकड़ा। जो नाम के सहारे नहीं जीता उसकी आत्मा डर और भ्रम में फंस जाती है। इसीलिए संत जन कहते हैं, अब से हर सांस नाम में जियो, हर पल भजन सिमरन करो, ताकि जब मृत्यु आए तुम भय मुक्त होकर मालिक से मिल सको। संगत जी, इसीलिए गुरु साहेब कहते हैं कि आज ही से यह संकल्प करें कि जीवन भर मालिक का नाम अपने भीतर बसाएंगे, क्योंकि मौत केवल शरीर को समाप्त करती है पर आत्मा को वह ऊपर ले जाती है, जहां गुरु और मालिक का दर्शन होता है, जहां केवल प्रेम, केवल शांति, केवल आनंद होता है। जो अपने जीवन में नाम को साथी बनाता है उसके लिए मौत अंत नहीं बल्कि गुरु और मालिक से मिलने का सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। संगत जी, मौत से पहले की तैयारी का असली अर्थ यही है कि अहंकार और माया को छोड़ना, नाम में रम जाना, गुरु की आज्ञा और कृपा में चलना, क्योंकि मृत्यु का समय हर जीव के लिए निश्चित है। जो तैयार है वह शांति से गुजरता है, जो असंतुष्ट है वह भय और पीड़ा में फंसता है। संत कबीर कहते हैं कि जिस तरह बीज में उसका फल छिपा होता है, वैसे ही जीवन में किए गए कर्म और नाम का फल मृत्यु के समय सामने आता है। जो नाम और भजन का बीज बोता है वही मृत्यु के समय आनंद और मुक्ति पाता है। मौत का समय डराने वाला नहीं बल्कि आत्मा के लिए परीक्षा का समय है। यदि जीवन में नाम का अभ्यास हुआ तो आत्मा शांत, निडर और प्रसन्न रहती है, लेकिन जो नाम से दूर रहा उसकी आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि उसने समय पर तैयारी नहीं की। गुरु की महिमा यही है कि जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है, गुरु उसकी रक्षा करते हैं, काल के दूतों से बचाते हैं और मालिक के पास ले जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जो जीव नाम में लीन रहता है उसके लिए मृत्यु भयपूर्ण नहीं होती। नाम उसकी आत्मा की ढाल बन जाता है और वह सुरक्षित रूप से मालिक के पास पहुंचती है। संगत जी, इसीलिए संत कहते हैं कि हर समय नाम का अभ्यास करो, हर पल सिमरन में रहो, हर काम में गुरु की इच्छा को अपनाओ, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तब वही आत्मा सुरक्षित रहेगी जिसने जीवन में नाम और भजन का सहारा लिया। याद रखो, मौत केवल शरीर का त्याग है पर आत्मा का उठान है। जो नाम और गुरु के सहारे जीवन बिताए वही मृत्यु के समय मालिक के दरबार में मुस्कुराते हुए पहुंचेगा। संगत जी, मौत का समय सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, पर संतजन बताते हैं सत्य को जानना और उसके अनुसार तैयारी करना ही आत्मा की रक्षा है।
जो जीवन में गुरु का नाम जपा, जो हर पल भजन सिमरन में लगा रहा, उसके लिए मौत डर की नहीं बल्कि सुख और आनंद का द्वार बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि सच्चाई में जीने वाले की मृत्यु भय मुक्त होती है। नाम का सहारा मिला तो आत्मा सुरक्षित रहती है और काल के डर से मुक्त हो जाती है। संगत जी, मौत का समय आत्मा की परीक्षा है। जिसने जीवन में नाम को पकड़ा नहीं, वह भय, पीड़ा और भ्रम में फंस जाता है। लेकिन जिसने नाम को हृदय में बसाया, उसका मन शांत और अडिग रहता है। गुरु उस समय कहते हैं कि तू डर मत, तू मेरे हाथ में सुरक्षित है। मैं तुझे काल की पकड़ से बचाऊंगा, तू बस मेरे साथ रहे। और जैसे ही आत्मा गुरु की शरण में आती है, सभी भय और पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु से पहले की तैयारी का मतलब यही है। हर सांस में नाम, हर पल में भजन, हर कार्य में गुरु की इच्छा अपनाना। जब यह साधन जीवन का हिस्सा बन जाए तो मौत भी आनंदमय अनुभव बन जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, सच्चे संगत में बैठकर नाम जपना और गुरु की वाणी में रम जाना मौत के समय आत्मा को सुरक्षित और भय मुक्त बनाता है। इसीलिए आज से ही यह संकल्प करें कि हर समय नाम और भजन सिमरन में लीन रहेंगे, गुरु की शरण में जीवन बिताएंगे, ताकि जब मृत्यु आए हम डर के बजाय शांति और प्रेम से मालिक के दरबार में पहुंचे। जो जीवन में गुरु और नाम के सहारे चलता है, उसके लिए मौत नहीं बल्कि मालिक से मिलने का सबसे बड़ा आनंद बन जाती है। संगत जी, मौत के समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आत्मा तैयार है या डर और भ्रम में फंसी है? जो जीवन भर नाम में रमते रहे, जो गुरु की वाणी में विश्वास करते रहे, उनके लिए मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि आनंद और मुक्ति का द्वार बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा संत वही है जिसने नाम का रस पाया, जो मौत के समय भी भय मुक्त रहता है। नाम का सहारा आत्मा को काल के पंजे से बचाता है। मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का सफर जारी रहता है। गुरु उस समय आत्मा का हाथ थामते हैं और उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। काल चाहे जितना भी दबाव बनाए, गुरु की शक्ति से आत्मा सुरक्षित रहती है। संगत जी, मौत से डरने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, पर नाम और भजन में लीन रहने वाले आत्मा के लिए मृत्यु आनंदमय बन जाती है। जैसे बच्चा माता के हाथ में सुरक्षित होता है, वैसे ही आत्मा गुरु के हाथ में सुरक्षित रहती है। कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति उसी को मिले जो नाम में लीन हो, जो सांस सांस में भजन करे, मरण में ना डरे। कहते हैं कि सच्चे नामधारी के लिए मृत्यु भय और अंधकार नहीं बल्कि शांति और परम आनंद की यात्रा है। इसीलिए संगत जी, आज से यह संकल्प करें कि हर पल नाम जपें, हर सांस सिमरन में बिताएं, गुरु की वाणी अपनाएं, भक्ति और भजन में रम जाएं। क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, पर आत्मा का ऊपर उठना और मालिक से मिलन है। जो जीवन में नाम और गुरु का सहारा पाए, वही मृत्यु के समय निडर, शांत और आनंदित रहेगा। जो जीवन में गुरु का नाम अपना साथी बनाता है, उसके लिए मृत्यु डर नहीं बल्कि मालिक से मिलने का सबसे बड़ा आनंद बन जाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि मौत के समय आत्मा की सुरक्षा और मुक्ति का रहस्य यही है कि नाम और गुरु का सहारा, भजन सिमरन में लीन जीवन। जो आत्मा जीवन भर नाम के रस में डूबी रही,
जो हर पल गुरु की वाणी का पालन करती रही, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि मिलन, आनंद और मुक्ति का द्वार बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो नाम में रमता है, जो जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसके लिए मृत्यु भय और अंधकार नहीं बल्कि प्रेम का अनुभव बन जाती है। संगत जी, मौत के समय गुरु आत्मा का हाथ थामते हैं, वह काल के दूतों से बचाते हैं और धीरे धीरे आत्मा को मालिक के पास ले जाते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को सुरक्षित हाथ में उठाती है, वैसे ही गुरु अपनी शिष्य आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। मौत से पहले की तैयारी यही है कि हर पल नाम और भजन सिमरन में लीन रहना, गुरु की वाणी और आज्ञा में चलना, अहंकार और माया को त्यागना, ताकि मृत्यु के समय आत्मा भय मुक्त और आनंदित हो। कबीर साहब कहते हैं, जो नाम में रम जाए, मौत उसके लिए शांति और आनंद लाए। जो नाम से दूर रहे, मौत उसके लिए भय और अंधकार लाए। इसीलिए आज ही से यह संकल्प करे कि हर सांस नाम में, हर पल भजन सिमरन में, हर कार्य गुरु की इच्छा में व्यस्त रहे, ताकि जब मृत्यु आए हम भय मुक्त होकर गुरु और मालिक के दरबार में पहुंचे, जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद होता है। जो जीवन में गुरु और नाम का सहारा पाता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि मालिक से मिलने का सबसे सुंदर अवसर बन जाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। संगत जी, अंत में आप सभी से हर बार की तरह विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर मालिक की कृपा हुई, मालिक की दया हुई, तो कल फिर मिलेंगे एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।